वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक एजोमैक्स टेबलेट का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एजोमैक्स टेबलेट की प्राइस क्या है, उसके यूजेस बेनिफिट्स क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, उसकी मिकदार खुराक और तरीका इस्तेमाल के मुतल्लिक बताऊंगा। तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इसका एजोमैक्स है। ये 500 मिलीग्राम पर मुश्तमिल होती है। उसके अलावा ये 250 मिलीग्राम में भी मिल जाती है। ये एक मल्टीनेशनल फार्मा एजीपी की प्रोडक्ट है, यानी एजीपी फार्मा इसको तैयार करता है और ओबीएस फार्मा इसकी मार्केटिंग करता है। ये टेबलेट आला मेयार के नताज फराहम करती है। उसकी पैकिंग में 6 टेबलेट्स होती हैं जिनकी कीमत 532 रुपए है। हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकती है। अब बात कर लें एजोमैक्स टेबलेट की कंपोजिशन की, तो इसमें जो दवा शामिल होती है उसका नाम अजीथ्रोमाइसिन है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उसका मतलब यह है कि ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ एक मौसर दवा है। अब बात कर लें कि ये किन बीमारियों में इस्तेमाल करवाई जाती है। उसका इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस में किया जाता है, यानी गले की सोजिश में उसका रिजल्ट बहुत शानदार है। बैक्टीरिया की वजह से गले की सोजिश, इन्फेक्शन या गले की दर्द में बहुत मुफीद टेबलेट है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटिटिस मीडिया में किया जाता है, यानी कान में इन्फेक्शन, सोजिश, दर्द में आराम के लिए उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल साइनोसाइट्स में किया जाता है। उसकी वजह से कैविटीज में सोजिश हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी उन्हें परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से वो कैविटीज ब्लॉक हो जाते हैं और सियाल से भर जाते हैं। तो इन साइनोसाइट्स के इलाज में भी डॉक्टर इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल निमोनिया में भी करवाया जाता है। निमोनिया में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, छाती में रेशा जमा होने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और सीने से सीटी जैसी आवाजें आती हैं और साथ बुखार का मसला भी बांध सकता है। तो निमोनिया की वजह से होने वाली सांस की इन्फेक्शन, सोजिश, खांसी और बुखार के इलाज में इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। और कोरोना की वजह से होने वाली सांस की नाली और छाती में इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस टेबलेट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया गया था। उसके अलावा इसका इस्तेमाल बिगड़े हुए टाइफाइड में भी करवाया जाता है। टाइफाइड बुखार में जब कोई दवा काम ना करे तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। डॉक्टर इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी स्किन के जख्म, फोड़े, फिंसियां जो जल्दी ठीक ना हो रहे हों तो इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इन्फेक्शन, फोड़े, फिंसियों और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों में भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो डायरिया का मसला बन सकता है, लूज मोशन आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, गैस का मसला बन सकता है, एलर्जी या जिस्म पर खारिश का मसला बन सकता है, पेशाब की रंगत चेंज हो सकती है, मतली और उल्टी की कैफियत बन सकती है। अब बात कर लें इस टेबलेट की प्रिकॉशन, एहतियाती तदाबीर की, तो गुर्दे या जिगर के मरीजों को इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी या दूध पिलाने वाली खवातीन डॉक्टर के मशवरे से इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। दिल के मरीज या तेज धड़कन वाले मरीज इसको हरगिज इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लें इसके तरीका इस्तेमाल की, तो आम तौर पर यह दवा दिन में सिर्फ एक बार खाने के बाद ली जाती है। उसकी मिकदार मरीज की उम्र, बीमारी की नोयत और शिद्दत पर मुनसर होती है, इसलिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। बेहतर नताज के लिए दवा का कोर्स मुकम्मल करें, चाहे आपको जल्द बेहतरी महसूस हो। गोली को तोड़ने या चबाने की बजाय उसे पानी से निगल लें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर करें। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजोमैक्स के मुताल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट में बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।